बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जिगर साहब असल में होता ये है कि कोई बड़ा आलोचक किसी भी ज़बान का जब किसी साहित्यकार के बारे में या किसी शायर के बारे में कोई अपना स्टेटमेंट दे देता है, तो सिलसिला यहाँ भी वही भेड़ चाल का है, उसी के पीछे हम लोग चलने लगते हैं, क्योंकि नाम बहुत बड़ा होता है। जिगर साहब के बारे में जब जिगर साहब का जिक्र आता है या जिगर साहब की बात होती है, तो उन्हें एक पहला स्टेटमेंट जो उनके साथ जुड़ा हुआ है वो यह है कि जिगर शराब और शबाब के शायर हैं। बात यहीं से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। अगर जिगर साहब सिर्फ शराब और शबाब के शायर होते तो जिगर साहब अभी तक ख़त्म हो चुके होते। जिगर साहब को अब कोई नहीं सुन रहा होता, जिगर साहब को कोई पढ़ नहीं रहा होता, और जिगर साहब पे ऐसे जो प्रोग्राम ये नए बच्चों ने किया है वो कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा होता। जिगर साहब मोहब्बत के शायर हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत सिर्फ शबाब और शराब से नहीं है, उनकी मोहब्बत पूरी दुनिया से है, पूरी इंसानियत के साथ है। और यही मोहब्बत जिगर साहब को और उनकी शायरी को कालजयी बनाए हुए है। मैं अपने इस स्टेटमेंट में कि जिगर साहब सिर्फ मोहब्बत और शराब के शायर नहीं हैं, कुछ शेर उनके आपके सामने यहाँ रखूँगा जिससे मेरी बात पुख्ता हो सके। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। अब इसमें न तो शराब है कहीं से, न शबाब है, सिर्फ दिल से दिल को और रूह से रूह को पहचानने, जोड़ने और आदमियत को सबसे आगे रखने का इस शेर से बेहतर कोई एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं हो सकता। ज़िंदगी में जो हमारे यहाँ हकीकत में जो ज़िंदगी की तल्ख और कड़वाहटें हैं और जो महरूमियाँ हैं, उसको जिगर साहब ने कैसे कहा कि ज़िंदगी एक हादसा है। लफ्ज़ हादसे पे इस्तेमाल उन्होंने किया है। ज़िंदगी एक हादसा है और कैसा हादसा, मौत से भी ख़त्म जिसका सिलसिला होता नहीं। ज़िंदगी एक हादसा है और कैसा हादसा, मौत से भी ख़त्म जिसका सिलसिला होता नहीं। अब जब दर्द हद से जब गुजर जाता है तो शायर क्या कहता है, अब तो ये भी नहीं रहा एहसास, अब तो ये भी नहीं रहा एहसास, दर्द होता है या नहीं होता, दर्द होता है या नहीं होता। अब जब जिंदगी से बेइंतहा परेशान हो जाए तो आदमी क्या कहता है, और शायर अपने साथ साथ सारे दर्दमंद लोगों की व्याख्या, सारे दर्दमंद लोगों का बयान। शायर और आम आदमी में फ़र्क यही तो है, आम आदमी सिर्फ अपने दर्द का बखान करता है, शायर अपना दर्द भूल के सारी इंसानियत का दर्द का बखान करता है। और फिर वो कहता है कि मौत क्या एक लफ्ज़ बेमानी, मौत क्या एक लफ्ज़ बेमानी, जिसको मारा हयात ने मारा, जिसको मारा हयात ने मारा, जिसको मारा हयात ने मारा। रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। आज तो खैर हम बहुत ही ख़राब स्टेज में हैं, लेकिन जिगर साहब अपने वक्त से कम आधी सदी आगे के शायर थे। जो वो शेर उन्होंने कहा कि आदमी के पास सब कुछ है मगर, देखिए रेलेवेंस कितना है, प्रासंगिक कितना है ये शेर आज के लिए भी, और आज से एक सदी के बाद भी ये शेर उतना ही प्रासंगिक होगा। बड़े शायर ऐसा ही शेर कहता है कि आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं, एक तन्हा आदमियत ही नहीं। और जिगर के यहाँ कितनी पॉजिटिविटी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आप शायरी को, उर्दू शायरी को ख़ास तौर पर देखेंगे तो हमारे यहाँ वियोग श्रृंगार यानी कि हिज्र की बहुतायत है। हमारे यहाँ दुख ज़्यादा बयान होता है, क्योंकि दुख पे दाद ज़्यादा मिलती है, दुख हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हमारे हिज्र के साथ रात बहुत ज़्यादा दुख देने वाली, बहुत ज़्यादा ज़ख्म देने वाली, कभी ना कटने वाली रात के तौर पर हिज्र को हमारे यहाँ
लाखों शेर हैं जिसे बयान किया गया है। जिगर साहब ने इसका एक क्या पॉजिटिव एंगल इसमें निकाला है, ये देखें कि आज न जाने राज ये क्या है, आज न जाने राज ये क्या है, हिजर की रात और इतनी रोशन, रोशन रात को रोशन यानी चमकदार यानी पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता। आज न जाने राज ये क्या है, हिजर की रात और इतनी रोशन। और जब दिल दुखावा होता है तो उसे आराम नहीं आ सकता, चाहे वो जागे चाहे सो जाए। एक पहलू ये है और दूसरा साइंटिफिक पहलू भी है कि हम जब जागते रहते हैं या सोते रहते हैं तब भी दिल धड़कता रहता है। दिल का धड़कना ही जिंदगी की अलामत है। तो दोनों पहलुओं को समेटता हुआ शेर के दुनिया ये दुखी है फिर भी मगर थक कर ही सही सो जाती है। दुनिया ये दुखी है फिर भी मगर थक कर ही सही सो जाती है। तेरे ही मुकद्दर में है दिल क्यों चैन नहीं आराम नहीं, तेरे ही मुकद्दर में है दिल क्यों चैन नहीं आराम नहीं। और आखिरी शेर मैं पेश करूंगा आज आपकी इस बात में कि अपने हुदूद से न बढ़े कोई इश्क में। देखिए क्या मैसेज दिया है, अपने हुदूद से न बढ़े कोई इश्क में, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक।